सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों को लेकर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो अभाज्य गुणनखंडों को लेकर कंपटीशन एग्जाम में कुल 6 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में भी पूछा जा सकता है, और सभी गुणनखंडों या भाजकों के योग के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको एक संख्या दी जाएगी और उसके आधार पर आपसे प्रश्न किए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 60 जो है इसके गुणनखंडों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 60 के सबसे पहले अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग दिया 60 में, भागफल आएगा 30, फिर 2 का 15, 3, 5 और 5, यह आ जाएगा 1। अब 60 को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो आपको सारे अभाज्य गुणनखंड जितने भी बने हैं संख्या के सबको लिखना है। तो कुल संख्या हो जाएगी हमारे पास 4। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विभिन्न आपको देखना है कि कितने प्रकार के गुणनखंड हमारे पास आए हैं, कुल गुणनखंड नहीं देखना, कितने प्रकार के गुणनखंड आए। तो एक तो आया हमारे पास 2, एक 3 और एक 5, कुल 3 प्रकार के गुणनखंड हमारे पास आए हैं। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। सभी गुणनखंड कौन से होंगे? जैसे देखिए 60 है, सिर्फ यहाँ पर अभाज्य नहीं पूछा, अभाज्य और भाज्य दोनों प्रकार के गुणनखंड जो है वो पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो 60 है, अब 60 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? एक तो होगा 1 और 60, 1 का भाग भी 60 में जाएगा, 60 का भाग भी 60 में जाएगा। उसके बाद में 1 होगा 2 और 30, 2 का भाग 30 पर 60 में जाएगा। उसके बाद में 3 और 20, उसके बाद में 4 और 15, उसके बाद में 5 और 12, और उसके बाद में 6 और अपने पास हो जाएगा 10। तो ये 60 के सारे गुणनखंड हैं। कुल गुणनखंड कितने हुए हमारे पास? 12। अगर छोटी संख्या हो तो अपने इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद में देखिए जितने भी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, जितनी भी घात आई है, सब में एक 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 जोड़ना है। जैसे 2 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया और सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, तो 2 की घात कितनी है हमारे पास? तो 2 की घात है 2 प्लस 1। उसके बाद 3 की घात कितनी है हमारे पास? 1, तो 1 प्लस 1। उसके बाद में 5 की घात कितनी है हमारे पास? 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। अब देख लो, इनको जोड़ दिया, 3 इंटू में 2 इंटू में 2, ये आ जाएगा 12। यहाँ पर ये 2 क्या है? ये है 2 की घात, ये 1 क्या होगा? 3 की घात, और ये क्या है? 5 की घात। तो जितनी पावर आएगी सब में एक 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 जोड़ना आपको और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 12, तो 12 कुल गुणनखंड होंगे इनके। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कुल गुणनखंड कितने हो रहे थे? 12। तो 12 और 12 उत्तर हमारा सेम आ गया। उसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखिए सम गुणनखंड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये विषम है, 6, 7 और 8 गुणनखंड जो है हमारे पास सम है। लेकिन अगर हमें इस प्रकार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 2 की घात जो है उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना, बाकी सारा सेम करना है। जैसे 2 की घात जो है, हम सम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो 2 की घात हमारे पास कितनी है? 2। उसके बाद में सारा सेम करना है, 3 की घात में भी 1 जोड़ दिया, 5 की घात में भी 1 जोड़ दिया।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 ही हमारा यहाँ पर आ रहा था, 8 ही यहाँ पर है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। उसके बाद में प्रश्न है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? एक तो तरीका है कि सभी गुणनखंडों की संख्या में से सम गुणनखंडों की संख्या जो है वो घटा दी जाए। एक तरीका ये भी है कि हम अलग अलग कर लें, गुणनखंड बना लें और फिर देख लें। तो ये जो है सम विषम है, ये भी विषम है, और ये भी विषम है, और ये भी विषम है। तो कुल 4 विषम संख्याएं हैं। लेकिन इस प्रकार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस बार आपको 2 की घात जितनी भी है वो हटा देनी है, 2 की घात को नहीं लिखना है। तो 2 गुणनखंड है, इसको नहीं लिखेंगे। तो 3 की घात हमारे पास कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1। यहाँ पर ये क्या है? 3 की घात। उसके बाद में 5 की घात, 5 की घात हमारे पास कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1। यहाँ पर ये एक है 5 की घात, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4, और 4 ही हमारी यहाँ पर थी। तो ये भी प्रश्न हमारा सही है। उसके बाद में सभी गुणनखंडों या भाजकों का कुल योग। अब आपको भाजकों का योग पूछा जा सकता है, जिसका क्या अर्थ है? इन सभी का योग। तो देखिए, अब इन सब का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? जितनी घात यहाँ पर 2 की आई है, 2 की घात कितनी है? 2। तो आपको 2 की घात 0 से लेकर चलना है, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। 2 की घात हमारे पास कितनी है? 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। उसके बाद में 3 की घात, अगला गुणनखंड है हमारा 3। तो 3 की घात देखिए 1 है, तो 3 की घात 0 से लेकर चलेंगे और 3 की घात 1 तक। उसके बाद में अगला गुणनखंड हमारा 5। तो 5 की घात भी हमारे पास 1 है, तो हम 5 की घात 0 से लेकर चलेंगे और 5 की घात 1 तक। ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 × ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो ये 24 आते हो जाएंगे आपके पास 168। तो सभी भाजकों या गुणनखंडों का कुल योग कितना आ गया? 168। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़कर भी देख सकते हैं, इनका जोड़ 168 ही आएगा। इसका अर्थ क्या है कि इस प्रकार के सवाल जो है आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बड़ी संख्या दी जा सकती है। आपको क्या करना है? सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद उनको पावर के रूप में लिखना है, और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे आपसे, तो सभी गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड उनकी संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे आपसे, तो आपको क्या करना है? जितने भी गुणनखंड आए उनकी जितनी घात है सब में 1 1 1 जोड़ना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें आपको इस बार 1 नहीं जोड़ना है। और उसके बाद में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? 2 की घात जितनी भी आई है, सम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 की घात जितनी भी आई है वो नहीं लिखना है, बाकी सब में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में सभी गुणनखंडों या भाजकों का योग कितना है? 168। तो वो इस प्रकार होगा आपसे। धन्यवाद।